नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और इसमें हम बात करेंगे कि अनलॉक के साइड इफेक्ट के बारे में। कोरोना की दूसरी लहर का कहर पूरे भारत के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी देखा है। अब हालात धीरे धीरे नियंत्रण में जरूर आ रहे हैं। धीरे धीरे शहर गांव अब अनलॉक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ये अनलॉक हमारे लिए मुसीबत का सबब न बन जाए, इसका हमें साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखकर आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए IBC 24 का ये रियलिटी चेक। चलिए सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश के शहरों के हाल। कोरोना की दूसरी लहर से इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। अब धीरे धीरे इंदौर को भी अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे में IBC 24 की टीम सबसे पहले शहर के व्यस्ततम जवाहर मार्ग पहुंची। वहां के हालात देख शायद आप भी कहेंगे कि भला ऐसे कैसे हम कोरोना को मात दे पाएंगे। देखिए कैसे यहां नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंदौर शहर अनलॉक होने के बाद शहर के मुख्य मार्ग और बाजारों को क्या हालात है, क्या लोग आज भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, इसी के रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सबसे व्यस्त मार्ग जिसको कहते हैं जवाहर मार्ग। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन असर जो है वो मिला जुला दिख रहा है। भैया आप चल रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क लगा ही रखा था मैंने। अभी फिलहाल उतर गया कैमरे को देख के। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना तो हुआ है, लेकिन अपने नाक के नीचे गाइडलाइन के मुताबिक मास्क को पूरा मुंह पर पहनना है। एक बार फिर आपको बाजार का नज़ारा दिखाते हैं कि कितना भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। शहर का सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है इंदौर का जवाहर मार्ग, और अनलॉक होने के बाद जो तस्वीर है वो भी आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मास्क पहनना काफ़ी अनिवार्य है। अंकल आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क आपको लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, जरूरी है, बिल्कुल पहनना जरूरी है। ये आपकी भी सुरक्षा के लिए है, परिवार के नहीं सही है। यहाँ पर पूरा लगाइए इसको। नहीं सही है सर। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद थे इंदौर के रानीपुरा मुख्य बाजार में, जो कि आपने देखा कि कई लोग यहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए थे और अपने प्रयास किया कि उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि मास्क पहनने के फायदे क्या हैं और मास्क क्यों पहना जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग अब भी गंभीर नहीं है। चलिए आपको लिए चलते इंदौर के सियागंज मार्केट। वहां अनलॉक होने के बाद कैसे हालात हैं, जनता मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गाइडलाइन का कितना पालन कर रही है, इसका जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। शहर अनलॉक होने के बाद बाजारों में क्या स्थिति है, इसके रियलिटी चेक के लिए IBC 24 पहुंचा है इंदौर के सियागंज मार्केट, क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे परमिशन दी हुई है। पहले आपको दिखाते हैं कि चूंकि अब बाजार खुला है और एक दिन छोड़ के एक दिन बाजार खुल रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है सियागंज मार्केट में, ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है सामान खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर नियमों का पालन किया जा रहा है, उसको लेकर भी आपको एक बार बताते हैं कि आप दुकानों की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर मास्क को लेकर ज़रूर लोग ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि समझाई दी जा रही है लोगों की मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे विपरीत समय में जब लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो यह महामारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास्क पहने। और मार्केट का एक बार आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सियागंज जो मार्केट है होलसेल मार्केट, एक बड़ा मार्केट है और चूँकि एक दिन छोड़कर एक दिन यहाँ पर जिस तरीके से ख़रीदारी को लेकर लोग पहुँच रहे हैं, तो एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा के रखा हुआ? मैंने तो गर्मी के कारण अभी हटा है जी, लेकिन कोशिश करें कि आप पूरे टाइम मास्क पहने। जी। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ छुटपुट तस्वीरें यहाँ पर देखने का ज़रूर मिली है, लेकिन एक अच्छी सुखद बात यह है कि पूरे मार्केट में सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। फिलहाल इंदौर के सियागंज मार्केट में हम लोग थे और यहाँ पर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मार्केट में खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर ने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन यहाँ पर निर्धारित किए हुए हैं जब लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आ सकते हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।
तो अनलॉक के बाद ये तस्वीरें भारी ना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात सुधरने पर बाजार खुले तो लोग फिर से लापरवाह नजर आए। जबलपुर के बाजारों में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां भीड़ उमड़ रही है, ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। ऐसे में भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे, कई लोग मास्क को नाक के नीचे लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग तो नजर भी नहीं आ रही। दरअसल जबलपुर में बाजार खोलने को लेकर प्रशासन ने लेफ्ट और राइट साइड का फॉर्मूला लागू कर रखा है, लेकिन फिर भी लापरवाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। शहर के मुख्य व्यावसायिक इलाके बड़ा फुहारा में इन हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। कोरोना के कहर के बाद कंट्रोल में आए संक्रमण के बीच जबलपुर में भी लॉकडाउन इम्पोज है और इसका सीधा असर तमाम बाज़ारों पर दिखने लगा है। इस वक्त मैं जबलपुर के मुख्य व्यावसायिक इलाके बड़ा फुहारा में मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रशासन ने लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड फार्मूले को अपनाया है। यहाँ आप देखेंगे कि एक तरफ की दुकानें आपको बंद नज़र आएंगी, जबकि दूसरी तरफ की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस पर भी आप देखेंगे कि बाज़ारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है और साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी इक्का दुक्का आपको वायलेशन ज़रूर नज़र आएगा। मसलन जिस दुकान को इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के भी यहाँ पर नज़र आते हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अनलॉक हो गया है। पूछना चाहूँगा आपसे कि मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे कुछ रखा था साहब, जेब में मास्क होने से क्या आप संक्रमण से बच पाएंगे? आम खा रहे थे ना, आम खा रहे थे तो इसलिए मैंने जेब में रख लिए थे। अभी तो नहीं खा रहे हैं आप आम। अब भी खाए, हाथ धोए, देखो ना। तो आप देखेंगे कि इस तरह की लापरवाहियाँ हैं। ये इनसे भी बात कर लेते हैं कि मास्क आपने पहना नहीं हुआ है, रुमाल लगाया है, नाक का आपकी बाहर थी, क्या संक्रमण ऐसे रुक पाएगा क्या? कैसा? हमने देखा कि मास्क आपने अभी नहीं, पहना वो हुआ है। भूल गए थे दुकान पे भूल गए थे। तो देखिए, बहाने लोगों के अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। लोग कहते हैं कि कहीं भूल गए थे या कोई एक शख्स है वो कुछ आम खाने की बात कर रहे हैं। जो जाहिर सी बात है कि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के मद्देनज़र, आशंका के मद्देनज़र इस शहर पर भी भारी पड़ सकती है। लिहाजा लोगों से अपील IBC 24 की तरफ से हमारी भी यही है कि वो कोरोना गाइडलाइन का, कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करें, क्योंकि भले अनलॉक हो गया हो लेकिन कोरोना संक्रमण पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो मास्क लगाने को लेकर लगातार लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के शहर भी अनलॉक हो रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन होता नजर नहीं आ रहा। ग्वालियर के बाजारों की तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। देखिए, जब IBC 24 की टीम रियलिटी चेक करने ग्वालियर के टोपी बाजार पहुंची तो वहां कैसे हालात थे। करीब 1.5 महीने बाद ग्वालियर के बाजार खुले हैं और उसके बाद अल्टरनेट सिस्टम, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन दुकानें एक दिन की खोली जा रही हैं। कभी लेफ्ट तो कभी राइट की दुकानें खोली जा रही हैं। इस तरह से ये बाजार है वो शुरू किए गए हैं, लेकिन आप बाजार में देखेंगे कि लगातार जो भीड़ है अब वो उमड़ना शुरू हो गई है। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो कुछ लोग डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आपको हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहाँ आप देखिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से, एक तो ये तस्वीर देखिए, क्योंकि साफ कहा गया है कि आपको दुकानें खोलना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन कई तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ये खतरा फिर बढ़ सकता है। लेकिन इसको लेकर अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं और लगातार जिस तरह की बात की जा रही है कि अभी भी जो बाजार खोले गए हैं वो इसी शर्त पे खोले गए हैं कि लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि भीड़ है, लगातार काफ़ी सारी भीड़ है। कुछ लोग मास्क लगा भी रहे हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्यों मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो आप? माँ जी तो लगाए मैं जी कहाँ लगाए हो? ये देखो, जब कह रहे हैं प्रशासन समझा रहा है कि मास्क लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाऊंगा वो नहीं लगाए मास्क, क्यों नहीं लगा रहे मास्क? लगा नहीं पाया, लगा नहीं पाया। पता है ना कि कोरोना फैल रहा है, सब चीजें। तो आप देखिए ये तस्वीरें हैं, कई सारे लोग हैं अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं यही बड़ी एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
चलिए, तो आम जनता को राहत देने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें यदि लगातार देखने को मिलेगी तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। भोपाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। भोपाल के अनलॉक होते ही न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार भी खूब लापरवाही कर रहे हैं। शहर के न्यू मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं किया जा रहा, तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जो टीम से ही बहस करने लगे। जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक पटेया ने। धीरे धीरे दुकानें खुल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना हो रहा है, मास्क कितने लोग लगा रहे हैं, इन सब का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। न्यू मार्केट में प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जो खुली हुई है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो न मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, कार्रवाई कर रही है दुकान के ऊपर। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में साफ तौर पर यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए हैं वो कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा चालान बनाया जा रहा है, और चालान बनाकर, क्योंकि जब दुकान खुलने के पहले बाकायदा प्रशासन की तरह एक गाइडलाइन जारी की गई थी। उस गाइडलाइन के अनुसार लोगों को, दुकानदारों को उस गाइडलाइन का पालन करना जरूरी था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारे साथ राजेश जैन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप अभी चालान बना रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है? सर, इनको 3 दिन से कंटिन्यू हिदायत दी जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं मास्क लगवाएं, किंतु अभी ये अपने ग्राहक को बिना मास्क के अपने पंखे को दिखा रहे थे और बेच रहे थे, इसलिए इनके विरुद्ध में अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। अभी आप दिन भर से कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं, और कितनी जगह आपको देखा कि लोग अवेयर है और कई लोग तो पालन कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जो दुकानदार है वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। समझा के परेशान हो गए, तब अर्थदंड की कार्रवाई इनकी शुरू की है। आपने अभी इन पर कितना फाइन किया है? अभी मैं करने जा रहा हूँ, 500 रुपये जमा कीजिएगा आप। 500 रुपये का फाइन। ये कार्रवाई जो है भोपाल में अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, दुकानदार हो या फिर आम लोग, सब पर कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन के द्वारा टीमें भी बनाई गई है। भोपाल के अलग अलग मार्केट में ये टीम जो है दिन भर घूम रही है और लोगों पर जो है कार्रवाई भी कर रही है, लोगों को समझाइश भी दे रही है। और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि भले ही अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना जो है वो अभी गया नहीं है, और इसलिए आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, मास्क लगाते रहें, और प्रशासन के जो नियम है उसका पालन करें और सहयोग करें। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटेया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो निश्चित रूप से कोरोना जो केसेस हैं वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में IBC 24 लगातार ये अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अब जरूर करें।